औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैब अहमद है। आज हम 9th क्लास के यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 1.3 तक कंप्लीट किया। आज हम इसके एमसीक्यूज़ और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ को सामने रखिएगा। सारा कॉन्सेप्ट वही होता है। रिव्यू एक्सरसाइज बेसिकली होती क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि रिव्यू एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। देखिए, रिव्यू वो होता है जो हमने पूरा यूनिट के अंदर सीखा है, यानी कि पूरा यूनिट नंबर 1.1 से लेकर 1.3 तक जो भी सीखा है, उस तमाम कॉन्सेप्ट को मिला के एक नया एक एक्सरसाइज बना दी जाती है। अब हमने उन तमाम कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक रिकैप करना होता है, इससे हमारा यूनिट रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज है 4 ऑप्शंस जी। पहली ऑप्शन है जी, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। मतलब हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट 4 ऑप्शन हमें दी गई है। इन सर्कल करना है हमने द करेक्ट ऑप्शन को, यानी कि बेसिकली एमसीक्यूज और पेपर में ही आते हैं 15 नंबर के। तो पहला पार्ट है जी, √7 इज। √7 क्या है? देखिए, √7 क्या हमने पढ़ा था, रैशनल नंबर की 4 कैटेगरीज के अंदर पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो 4 में से किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। या तो वो होल नंबर होंगे, या तो वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होंगे, या तो डेसिमल्स की फॉर्म में होंगे, या कंप्लीट स्क्वायर या क्यूब रूट होंगे। ठीक है, जो इन 4 में से किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा वो रैशनल नंबर होता है, और जो इन 4 में से किसी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेगा तो वो इर्रेशनल होता है। जैसे कि यानी कि जो एक कंप्लीट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं होंगे वो हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, और जो फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप मेरा यूनिट नंबर 1.1 का लेक्चर नंबर 1 आप देख लें, वहाँ पे आपको बात समझ में आ जाएगी। तो अगर आप देखें √7 को कैलकुलेटर पे लिखें, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता। अब जब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, डेफिनेटली ये क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होते हैं वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से पाई एंड ई आर, सेकंड पे आ जाए पाई एंड ई आर। मैंने अभी आपको बताया जो फिक्स वैल्यूज होती हैं, जो फिक्स मैथमेटिक्स के अंदर जो भी फिक्स वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक डी पार्ट इसका राइट आंसर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई और ई की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। 3 पे आ जाए, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट देन √n इज। अब ये मैंने बताया जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो कौन से नंबर होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इस तरीके से √3 प्लस √5 इज। अब √3 और √5 क्या है? अब √3 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता और √5 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये डेफिनेटली क्या होंगे फिर ये, जब जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो कौन से नंबर होते हैं, वो हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया √3 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो इनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनते, तो ये दोनों क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। अब ये थोड़ा सा प्रॉपर्टीज से रेलेवेंट आ जाएगा, प्रॉपर्टीज वाला आप पेजेस को एक दफ़ा रिकैप कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर है, यानी कि x जो है वो रियल नंबर का पार्ट है, और x इज इक्वल टू x है, यानी कि x रियल नंबर का पार्ट है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, और x आपस में दोनों बराबर हैं, इज कॉल्ड। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर देखेंगे मेरा तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप प्रॉपर्टीज़ को पढ़ भी लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी जो है वो रियल नंबर का पार्ट है, देन ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी सच दैट ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से इस कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, ये एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको चल जाएगा पता, जब ए बी सी तीनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर का पार्ट है, तीनों ही रियल नंबर के पार्ट हैं हमारे पास, और ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, और ए सी से बड़ा है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए पार्ट नंबर 7 के ऊपर, 2 to the power x मल्टीप्लाई बाई 8 to the power x इज इक्वल टू 64, देन x की वैल्यू क्या होगी। देखिए, इसको ये थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं, इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब 2 to the power x है, 2 to the power x मल्टीप्लाई बाई 8 to the power x इज इक्वल टू 64। कोशिश ये करेंगे सबकी पावर सेम हो जाए, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ आगे। 2 एक प्राइम नंबर है, मजीद सॉल्व नहीं होता, 2 to the power x एज इट इज रहेगा, 8 क्या बनता है, 2 का क्यूब बनता है, x इज इक्वल टू 64। अब जब बेसिस सेम हो जाए, हमने पढ़ा था जब बेसिस क्या हो जाए हमारे पास
सेम हो जाए तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इनको ऐड कर देते हैं हम। 2 टू द पावर x प्लस 3x इज इक्वल टू 64। 64 भी अगर हम साथ साथ चले कर लेते हैं वो भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 64 क्या बनता है यहाँ पे, 64 के एलसीएम ले लें। 64 2 की पावर कुछ बनता है, ज़रा देख लें आप। 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 हमारे पास आता है 128। 2 टू द पावर 6, 2 की पावर 6 बनता है हमारे पास। 64 के अंदर 2 की पावर 6 बनता है, इसको भी आप रखें 2 की पावर 6। अब दोनों साइड के ऊपर प्रॉपर क्या हो गया, बेसिस सेम हो गई है। चले मैं इधर कर देता हूँ आसानी के। 2 की पावर क्या बनेगा, ये x प्लस 3x 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। अब दोनों की बेसिस दोनों साइड पे सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी। जब बेसिस है तो 4x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 6/4। सो हमने इसको जब कटिंग करेंगे तो 3/2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखें यहाँ से परफेक्टली 3/2 कहीं पे ऑप्शन है हमारे पास, जी डेफिनेटली 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। एट वाले पार्ट पे आ जाएं। एट वाला पार्ट क्या कहता है, लेट ए बी बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास इज अ पार्ट ऑफ अ रियल नंबर का पार्ट है। ए इज इक्वल टू बी है एंड बी इज इक्वल टू ए है। जब ए और बी ये दोनों बराबर हैं तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जो एक दूसरे के अपोजिट में आ रही है। ठीक है, पार्ट नंबर 9 पर आ जाए तो √75 प्लस √27 किसके इक्वल होगा। अब आप क्या करें, कैलकुलेटर पे लिखें आप √75। अगर आपके पास फुली फंक्शन कैलकुलेटर है तो उस पर लिखें, क्योंकि एमसीक्यूज का हमने स्टेप शो नहीं करना। तो √75 को जब लिखेंगे तो आपको पास आ जाएगा 5। √75 को जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा 503 प्लस। इसी तरीके से √27 को लिखें आप कैलकुलेटर के ऊपर तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगी, 303। अब इन दोनों को ऐड कर ले, दोनों √3 में तो 8√3 इसका क्या आ जाएगा आंसर है। अब देखें ऑप्शन में 8√3 कहाँ पे, बिल्कुल ये डी पार्ट है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो पार्ट नंबर 10 पे आ जाए द प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस 105 एंड 3 माइनस 105। देखें अगर हम 3 को हम नाम दे दें ए का और 105 को नाम देते बी का, 3 को नाम दे दिया ए का, 105 को नाम देते बी का, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9 माइनस इसका स्क्वायर कैंसिल 5, तो दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 इसका फाइनल आंसर है। तो कहता है जब इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस 105 एंड 3 माइनस 105 इज, जब हमने इसको सोल्व किया तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, एक 4 नंबर है, और 4 कौन सा नंबर होता है हमारे पास, 4 एक होल नंबर है, तो ये क्या एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5। अगर a, b और c की वैल्यू ये पर्टिकुलर्स हैं देन वेरीफाई का मतलब साबित कीजिए। देखें जब भी आपको मैथमेटिक्स में वेरीफाई का क्वेश्चन आ जाए तो आपने हमेशा क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करना होता है। कि हमने ये बात साबित करनी होती है कि इस क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमने वेरीफाई करना, साबित करना है कि जो इस क्वेश्चन की पहला पार्ट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। हमने जस्ट करना क्या है, हमने जस्ट ए को उसकी वैल्यू के साथ, बी को उसकी वैल्यू के साथ और सी को उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस करने के बाद हमने इसको सॉल्व करना, जिस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन को। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ए ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी, हम इस क्वेश्चन की पहले लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं सॉल्व, तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब ए को रिप्लेस करो उसकी वैल्यू के साथ। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 ब्रैकेट स्टार्ट, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3 प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/5। ये ए बी सी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब मैथमेटिकल रूल है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो 3/2 को बाहर एज इट इज लिखा रहने देते हैं। अब कैलकुलेटर पे आप लिखें 5/3 प्लस 7/5। आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, अब हम इस स्टेज से निकल आए हैं तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कीजिएगा। 5/3 प्लस 7/5 आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46/15। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है आपको पता है कि 46/15 ये जो हमारे पास आंसर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 के साथ। कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली लिखते हैं, यू विल गेट द आंसर 23/5। तो ये इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड का भी आंसर अगर यही आ गया सेम, तो इट मीन्स हमारे ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे
राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब ए को रिप्लेस करो उसकी वैल्यू के साथ। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3 प्लस ए की वैल्यू क्या थी 3/2 ब्रैकेट स्टार्ट, सी की वैल्यू क्या थी 7/5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3, ठीक है। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। 5/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। प्लस इसी तरीके से अब 3/2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 7/5 के साथ, ठीक है। आसान से सवाल है। 21/10 इसका आंसर आ गया। अब इन दोनों को आप ऐड करते हैं, 5/2 प्लस 21/10 तो 23/5 इसका आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ ये साबित हो गया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड वापस में बराबर है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्टार्ट सी, ठीक है, और उसको हमने करना है इसके साथ। अब तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है, एक तो सवाल लिख लेते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज सी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3 है, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट स्टार्ट में ना करें, 12 ऐसी चीज़ लिखते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है वो। 7 की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है 7/5, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3/2 प्लस 5/3, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 19/6। अब इसको 19/6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7/5 के साथ। 19/6 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 7/5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 133/30, ठीक है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब इसी के क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड इसकी क्या है, ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए को रिप्लेस कर दो उसकी वैल्यू के साथ। ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, ब्रैकेट स्टार्ट, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/5 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3 है, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/5 है, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/5, तो आंसर आ गया 21/10 प्लस 5/3 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 7/5, सॉरी, तो इसका आंसर आ गया 7/3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 7/3 और प्लस 21/10, इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 133/30। देखिए दोनों का आंसर बराबर आया, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ, ये साबित हो गया। तो ये बड़े आसान से सवाल थे। इसको हमने सॉल्व किया कि हमने प्रूव ये करना था, ए बी सी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना था, उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, इफ़ ए हमारे पास 4/3, बी 5/2 और सी 7/4 हो। इफ़ ए हमारे पास क्या है 4/3, बी हमारे पास 5/2, सी 7/4 हो, देन वेरीफाई। फिर हमने साबित करना। अब देखिए इसमें वेरीफाई करना है द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी है रियल नंबर की। एसोसिएटिव मैंने आपको बताया था 3 वैल्यूज को कहती हैं ऑफ रियल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक दफा हमने एडिशन के साथ बताना है और एक दफा मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने बताना है, ठीक है। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये मेरे पास पहले नंबर पे क्या आ रही है, आ रही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैंने लिख दी है। भी वो जो कि क्या हमारे पास a प्लस बी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी इज इक्वल टू a
ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए को इसकी वैल्यू के साथ बी को और सी को रिप्लेस कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से राइट हैंड साइड में ए बी और सी की वैल्यू को और इसकी वैल्यू के साथ जो गिवन वैल्यू उसके साथ रिप्लेस करके हमारे पास उसका आंसर आएगा। दोनों को वेरीफाई कर लेना है, इसको आपने खुद सोल्व कीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आंसर है। और ये तो एडिशन के साथ हो गया। अब इसी तरीके से हमने नीचे जब ये वेरीफाई करने के बाद फिर हमने बताना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी बताना है उसको। तो मल्टीप्लिकेशन ये लिखी हुई ए ब्रैकेट स्टार्ट बी सी इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट क्लोज सी। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी, पहले ए बी और सी कौन करना है, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ए के साथ कर देंगे। इसी तरीके से फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी के साथ कर देंगे, दोनों के आंसर बराबर होंगे आ जाएंगे, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी खुद से ट्राई करना, नहीं होगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछेगा मेरे से, मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इज क्या जीरो इज आ रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन, इसकी वजाहत करें। हमने बताना है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। देखिए रैशनल नंबर की मैंने आपको बताया था, रैशनल नंबर के अंदर 4 वैल्यूज आ जाती हैं। एक आता है होल नंबर, रैशनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में रैशनल नंबर होती हैं, डेसिमल्स रैशनल नंबर होते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब रूट होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अगर आप देखें होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2, यानी कि 0 इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है, तो 0 यानी कि एक रैशनल नंबर हुआ ना। इज 0 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका आंसर आएगा हाँ 0 एक रैशनल नंबर है। तो एक्सप्लेन भी करना हमने, तो हम इसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम प्रॉपरली मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो इसका आंसर लिखेंगे यस, हाँ जी 0 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है। यहाँ तक तो ये यहाँ तक का आंसर हो गया कि रैशनल नंबर। एक्सप्लेन भी करना है, अब हमने इसको एक्सप्लेनेशन की कह देंगे, एज वी नो रैशनल नंबर आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू, पी और क्यू बिलोंग्स करता है किससे, इंटीजर से, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो यानी कि पी हमारे पास क्या हो सकता है, पी कैन बी 0, पी कैन बी 0, पी 0 के इक्वल हो सकता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू लिखी हुई है 0/4 तो वो रैशनल नंबर में ही होगा, हाँ, लेकिन क्यू जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्टेट बयान करें ट्रिचोनोमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, हमें रियल नंबर की बतानी, तो हमें पता है प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट है, और प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास एक जो ट्रिचोनोमी प्रॉपर्टी होती है वो कहते हैं सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ए बी जो है, जो हमारे पास वैल्यू है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए इज लेस देन बी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ये प्रॉपर्टी आ गई।